देखिए 72 किलोमीटर की दूरी ए व बी के द्वारा तय की जाती है। ए जो है बी से 4 घंटा अधिक समय लेता है। ए जो है बी से ज़्यादा समय लेता है, तो हमेशा हम बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो इसमें ए ज़्यादा समय ले रहा था, तो इसलिए हमने ए आगे लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि बड़े से ज़्यादा से कम को घटाते हैं, तो ए ज़्यादा समय ले रहा था, इसलिए हमने ए लिख दिया। उसके बाद बी लिख दिया, बोला 4 घंटा अधिक समय ले रहा था, मीन्स ए माइनस बी बराबर 4 लिख दिया। और उसके बाद कर रहा है ये ए मतलब ज़्यादा समय लेता है ना, ए बी से 4 घंटा अधिक समय लेता है। तो यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। मीन्स अब बी देर में लगा रहा है, अब बी देर में पहुंच रहा है। तो देर वाली बोले तो सबसे ज़्यादा मतलब अब टाइम टाइम कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो पहले बी लिख दिया, उसके बाद हमने ए लिख दिया। तो यहाँ क्या करें, 2 घंटा पहले पहुंचा तो बराबर 2 घंटा लिख दिया है ना। हमको यहाँ बोला 4 घंटा अधिक समय लेता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना, 72 किलोमीटर की दूरी हमने मान लिया कि चाल ए है, उसकी हमने इसकी क्या मानना है, इसके लिए हमने मान लिया बी मान लिया है ना। अब पहले हम देखिए ए ज़्यादा समय ले रहा था, क्योंकि ए बी से 4 घंटा अधिक समय लेता है। तो और दूसरे में क्या होता है, बी से 2 घंटा पहले बी से 2 घंटा पहले कौन पहुंच जाता है, ए पहुंच जाता है। ए पहले पहुंच जाता है, मीन ए कम समय लेता है और बी ज़्यादा समय लेता है, तो हमेशा हम ज़्यादा समय से कम समय को माइनस करेंगे। तो इसलिए बराबर 2 घंटे तक हमने इसको कैंसिल कर लिया। तो इसको हल कर लिया, हमारा ए की वैल्यू देखिए आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर सेकंड। अगर कहता कि ए और बी की चाल हमको यहाँ पे निकालना था, तो बताओ ए और बी की अलग अलग चाल क्या होगी, ए और बी की अलग अलग चाल क्या होगी। तो ये क्या हमने मान निकाल लिया। अब हम ए का मान यहाँ पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, ए का मान अगर पुट कर दें हम भी, देखिए पहले इक्वेशन में तो 72/6 तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 72 भी बराबर 4। यहाँ बी की वैल्यू, बी की चाल आगे 9 किलोमीटर पर सेकंड, ए की आगे 6 किलोमीटर पर सेकंड। और थोड़ी सी बात ध्यान दी, यहाँ क्या लिखा था, यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, तो ये देखिए हमने 2a कर दिया था ना, दोगुनी कर दिया था। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब बी देर में पहुंचता है। तो हमेशा हम देर वाले समय को कम समय वाले से माइनस करें, मतलब बी ज़्यादा समय लेता है, तो बी ज़्यादा समय लेता है, ये देखिए लिखा भी है, तो इसलिए 72 भी माइनस 2a, क्योंकि दोगुनी चाल कर देता है तब इससे पहले पहुँचता है ना। पहले पहुँचता है मतलब कम समय लेता है, और बी ज़्यादा समय लेता है, 2 घंटे का अंतर ले देता है ना। देखिए एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल 1/3 कर दे, तो निश्चित दूरी पहुंचने में 3 घंटे की देरी होती है। यदि वह 90 दूरी किलोमीटर चलने के बाद चाल को 1/3 करता है, तो निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे की देरी होगी। तो बताओ उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी। जैसे क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है, वह 60 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह अपनी चाल को 1/3 कर दिया, और तो वो जो निश्चित स्थान पर पहुँचने में उसको 3 घंटे की देरी होती है ना। और अगर वह 90 किलो मतलब 60 की ना जाके अगर 90 किलोमीटर की दूरी के बाद वह अगर अपनी चाल को 1/3 कर दे, बोले तो चाल यहाँ पे क्या समान, तो क्या करेंगे सिंगल एक्सीलरेशन, चाल समान तो क्या करेंगे सिंगल एक्सीडेंट हो रहा है, सिंगल एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 घंटा देरी, तो देखिए प्लस 2 घंटा लिख दिया। तो इसको देख कैसे हल करेंगे, इन दोनों गैप कितने का है, 90 से 60 जगह 30 से गैप है ना। और समय की बात करें अगर हम, तो देखिए समान ये रहेगा तभी हो पाएगा। तो हमको यहाँ क्या निकालना था, वास्तविक चाल। तो चाल बार क्या होता है, हमको चाल निकालना था ना। चाल बार दूरी बटे समय, दूरी कितने का गैप है, 30 से गैप है, और समय कितना ले रहा था, 1/3 लिख दिया हमने दूरी। तो यहाँ पे देखिए समय का गैप कितना का, समय गैप 3 से 2 का गैप, इसमें 1 का समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर की दूरी, देखिए हमेशा हम बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो 30 था, 30/s/3 मीन्स चाल को अपनी क्या कर दिया था, 1/3 कर दिया था। लेकिन ये जो है इतना ही समय, देखिए ये 90 किलोमीटर यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, और ये यहाँ से 90 तक उसकी स्पीड क्या थी, सेम थी, मीन्स कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन 60 वाले ने क्या किया, 60 वाला यहाँ तक गया और 90 वाला जो है यहाँ तक गया। तो 60 वाले इसके बाद यहाँ से इसने 1/3 कर दी थी, लेकिन ये जो है मतलब वही सेम चला। 90 के बाद दो क्या बोला, 90 किलोमीटर चलने के बाद जो है चाल को 1/3 करता है, मीन्स यहाँ तो सही रहता है। तो 30/1/3 माइनस 30/s बराबर 1 घंटा। यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी एस की कितना आ रही है, 60 किलोमीटर पर सेकंड। इसको देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी में जो गैप होता है, डिस्टेंस में जो गैप होता है, अपान में समय में जो गैप होता है, और गुणे में जो हमको परसेंटेज में मात्रा दी होती है, या जो चाल में दी होती है 1/3, या जो
अंश से हर बटे में दी होती है। तो उसमें क्या करेंगे, चाल का गैप नहीं निकालेंगे। जैसे एक बटे तीन दिया हुआ था, तो इसमें गैप कितने का, 2 का है, तो ऊपर गैप लिख देंगे, चाल का गैप बटे अंश। अंश बोलो तो पहला 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह एक व्यक्ति निश्चित दूर तय करता है, x किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल को 60% कर दे, तो निश्चित स्थान तक पहुंचने में 4 घंटे की देरी होती है। जबकि यह घटना 1 से 60 किलोमीटर और आगे हुई होती तो 2 घंटा की देरी हुई। तो बताओ व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी। तो देखिए, कहने का मतलब है, एक व्यक्ति निश्चित दूर तय करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद अपनी चाल जो है 60% कर दे। 60% कर दो, 60% तुरंत हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, है ना। ये हमको ये वाला दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या बोलता है, 60 में तो नीचे दूर पहुँचने में 4 घंटे की देरी होती है, 4 घंटे देरी होती है। और यह घटना अगर 1 से 60 किलोमीटर दूरी आगे हुई तो मीन्स पहले 1 किलोमीटर पर हुई थी, आगे अगर हुई होती तो 1 + 60 किलोमीटर की दूरी हुई होती, तो जो इसको कितना 2 घंटा समय लगता है। फार्मूला क्या होता है, 4 क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी में गैप कितने का, दूरी में गैप 60 का है, दूरी बटे समय में गैप कितने का, 4 से 2, ये 4 से 2 जाएगा, 2 का यहाँ पे गैप है, इंटू चाल में गैप बटे में अंश। चाल में गैप को ये देखिए, चाल में गैप ये लेते हैं जो परसेंटेज है, जो हमारी अंश बटे हर की होती है। यहाँ पे गैप कितने का, 2 की होती है। तो चाल में गैप बटे में अंश, अंश बोल रही है ये जो मात्रा होती है अंश की, जो 3 ये लिख दिया, जिससे हमने यहाँ तो बटे 3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1/3 था, तो हमने अंश में देखिए यहाँ पे नहीं, ये देखिए हमने 1 लिख दिया, है ना। उसी तरह हमने 3 लिख दिया, क्योंकि अंश, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, अंश लिखा है, तो अंश की जो मात्रा वह 3 यहाँ पे लिख देंगे। हल करेंगे तो 20 किलोमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति बिंदु बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। यदि दोनों को मध्य बिंदु पर मिलना हो तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी आपस चाल में बदलने की मध्य बिंदु पर जाकर मिलें। यदि दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। तो देखिए, एक 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 ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और बी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ जाती हैं चाल। यदि दोनों को मध्य बिंदु पर मिलना हो, या दोनों को मिड पॉइंट पर मिलना हो, तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदल लें। यदि उनको मध्य बिंदु पर मिलना हो तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल जो है आपस में बदलने की मध्य बिंदु पर जाकर मिलें। मतलब कितने घंटे के बाद जो है अपनी चाल को एक्सचेंज कर लें कि वो जाकर मध्य बिंदु पर जाकर मिलें, और उनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। देखिए, जो टाइम 2% टाइम होता है वो क्या होता है, मीटिंग या तो वोल्टेज में काम करता है। तो मीटिंग में देखिए क्या होता है, टाइम मीटिंग में देखिए हम टाइम सेव करते हैं, और वोल्टेज में क्या कहते हैं, टाइम एक्स्ट्रा लेता है। तो मीटिंग में देखिए अपोजिट डायरेक्शन होती है, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या अपोजिट डायरेक्शन होती है। और जो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होती है, स्पीड हम जोड़ते हैं। और मीटिंग पॉइंट में डिस्टेंस टोटल पर काम करता है। और ओवरटेक में क्या होता है, डिस्टेंस ओवरटेक मतलब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ओवरटेक में हम स्पीड गैप डिस्टेंस जो है, ओवरटेक में डिस्टेंस गैप पे काम करते हैं, और मीटिंग में डिस्टेंस जो है टोटल पर काम करते हैं। और ओवरटेक में क्या टाइम हमको एक्स्ट्रा लगता है। देखिए 600 किलोमीटर की पूरी दूरी हुई थी, ये एक 40 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रहा था। इन दोनों को मध्य बिंदु से मिलना है कि अपन चाल बदल लें, है ना। तो मध्य बिंदु से मिलना है तो 600 किलोमीटर, तो आधी कितना कोई 300 किलोमीटर, ये कितना कोई 300 किलोमीटर होती। हमको निकालना था मीटिंग टाइम क्या होगा, मुझे एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। तो कुल दूरी कितनी से समय बराबर का दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 600, चाल देखिए अपोजिट है जुड़ जाएगी, तो 60 40 100 हो जाएगा, तो कुल 6 घंटे लगेंगे। अगर हमको निकालना है कि मीटिंग पॉइंट क्या होगा, तो मीटिंग पॉइंट देखिए, मीटिंग पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट देखिए मध्य बिंदु निकालते हैं मीटिंग पॉइंट का आधा। मीटिंग पॉइंट का आधा करेंगे तो हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो 60 का आधा 3 घंटा हो जाएगा। तो कुल 6 घंटे के बाद मिलते हैं। लेकिन अगर हम मीटिंग पॉइंट का आधा कर देंगे तो हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो 6 का आधा 3 घंटा हमारा हो जाएगा। चलो, तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे 3 घंटा क्या है कि मिड पॉइंट क्या 3 घंटा आ गया। ये 40 चाल चल रहा था, 40 की चाल से 3 घंटे में कितना दूर तय करेगा, तो 120 चल जाएगा। और ये 60 की चाल से 3 घंटे में कितना चलेगा, 6 दूनी 12। तो ये देखिए 6 दूनी कितना, 6 3 18 और 4 3 12, तो 180 20 कितना 300 आ गया। ये देखिए 300 यहाँ पे थी, तो मतलब सही है। ए व बी की बीच, ये देखिए ए व बी की बीच की दूरी कितनी 300 किलोमीटर है। ए देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि बी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदल लें
बी से 140 किलोमीटर की दूरी पर मिले। बदलने की बी से 140 किलोमीटर की दूरी पर मिली। मतलब यहाँ बोला कि बताओ कितने घंटे, मेन बात है कि कितने घंटे के बाद अपने चाल आपस में बदलने की बी से 140 किलोमीटर की दूरी पर मिले ए। मीन्स हमको इस बी पे काम करना है। स्पीड देखिए, जब भी एक्सचेंज की बात होगी तो सबसे पहले हम मीटिंग टाइम निकालते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी हुई थी। अब ये बोला है कि ए जब भी मिले तो बी से जो है 140 किलोमीटर की दूरी पर मिलना है। और साथ ही आपको देखिए क्या बोला कि दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रयास करते हैं। तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदलें, मतलब आपस में चाल भी बदलें और 20 से 140 किलोमीटर की दूरी पर भी मिलें। तो मीडियन टाइम कैसे निकाल लेंगे? कुल दूरी कितनी थी? 340 और 60 कितना 100 हो गया, तो 3 घंटा कुल हो गया, है ना। अब अगर हम ए और बी की निकाल लेंगे तो 40 की चाल से 3 घंटे में कितना दूर तय करेगा? तो 40 से 3 घंटे में 120। और बी कितना चलेगा? तो 60 3 180 चल जाएगा। और बल्कि हमको चलाना कितना है कि 20 से 140 किलोमीटर की दूरी पर चलाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 140 किलोमीटर की दूरी पे कर दी। इसको हमने हल कर लिया। ये चाल दिया था तो चाल का निकालते हैं हम। जब निकालते हैं मिस अनुपात जो है, अनुपात लगाते हैं तो क्या हमको मिलता है? हमको समय का मिलता है। तो कैंसिल कर लिया तो 2:1 का आ गया, है ना। कुल देखिए यहाँ पे 3 घंटा था। इसमें जोड़ा 3 घंटा आ गया। यहाँ पे कितना 3 घंटा लग रहा है, तो 3 बराबर 3 आ गया। तो 1 बराबर कितना? 1 आ गया। हमको निकालना था बी का, तो इसलिए 1 × 1 कर दिया। तो बी का 1 घंटा लगेगा। मीन्स 1 घंटे के बाद अगर चाल बदल लें तो वो आपस में एक दूसरे के मिड पॉइंट पे जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए जो है 2 घंटे के बाद चाल एक्सचेंज करेगा। बी जो है 1 घंटे के बाद जो है अपनी चाल को एक्सचेंज करेगा। देखिए दो व्यक्ति ए व बी 400 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 400 किलोमीटर तय करते हैं। ए की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से और बी की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बताओ कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदलने की ए बी से 40 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करें। इस बार हमको किस पे काम करना है? ए पे काम करना है। मैं बोल रहा हमको ये निकालना कि कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में बदलने की ए जो है बी से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करें। तो उसी तरह मीटिंग टाइम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 400/60 40 4 घंटा कुल समय लग जाएगा, मतलब एक दूसरे को मिलने में, है ना। यहाँ पे क्या बोलना है कि ए बी से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे। तो मीन्स ए माइनस बी बराबर कितना 40 दिया है और ए प्लस बी देख कुल हमको 400 किलोमीटर दिया ही हुआ था। और ए माइनस बी यहाँ से हमको 40 मिल गया। यहाँ से हमको ए पे काम करना है। क्या बोला है कि ए जो है बी से 40 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करे। ए को ज़्यादा 40 किलोमीटर तय करवाना है। मीन्स ए पे काम करना है। तो ए की वैल्यू क्या है? जोड़ के आधा, तो यहाँ पे 220 आ गई, ठीक है। अब कुल 4 घंटा था। 40 की चाल से 4 घंटे में कितना 160 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी या चाल आ जाएगी। और बी के द्वारा 60 6 24 240 किलोमीटर की आ जाएगी। बल्कि हमको क्या करवाना कि ए को जो है बी से 40 किलोमीटर ज़्यादा चलवाना है। तो यहाँ पे कितना आया था? तो 220 आ गया था, है ना। बल्कि इतना नहीं चलना, तो इस माइनस कर देंगे तो 20 और 10 आ जाएगा। अनुपात 1 और 3 कुल का योग कुल से कर देंगे तो 4 बराबर 4 1 बराबर 1। हमको इस बार ए पे काम करना था, ये देखिए। तो 1 × 1 घंटा लग जाएगा इसको। दो व्यक्ति ए व बी 500 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की से और बी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बताओ दोनों कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में एक्सचेंज कर ले बदल लें कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिलें। देखिए एक्सचेंज की बात है तो पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे, फिर आधा कर देंगे तो हमको मध्य बिंदु आ जाएगा। देखिए 500 किलोमीटर की दूरी इसका आधा कर दे कितना 250 आ गया। ये देखिए 35 चाल से कितना था 15 के चाल से मीडियम टाइम कितना रहेगा 500 बटे में ये चाल विपरीत में से जुड़ जाएंगे तो 35 15 50 है। तो कुल 10 घंटा समय लगेगा। हमको निकालना था मध्य बिंदु 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। और अगर केवल पूछता कि मध्य बिंदु पर कितने समय के बाद आप मध्य बिंदु 5 आ जाएगा। लेकिन अगर ये बोलता है कि तो बताओ दोनों कितने घंटे के बाद अपनी
चाल आपस में बदल लें कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर अगर केवल कहता कि बताओ कितने समय के बाद वे दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिलेंगे या आपस में एक दूसरे से मिलेंगे या मध्य बिंदु पर मिलेंगे या एक दूसरे का मीटिंग पॉइंट टाइम निकालो। तो तुरंत हम मीटिंग टाइम 10 घंटा आ गया, इसको आधा कर दिए तो हमारा मध्य बिंदु आया जाता। लेकिन यहाँ बोला कि कितने समय के बाद अपनी चाल बदलेंगे। चाल बदलने की बात आ रही तो कैसे निकालेंगे। तो 35 धामा कितना, एक के द्वारा 350 किलोमीटर दूरी, और 15 की चाल से 10 घंटे में कितना चलेगा, तो 150 किलोमीटर दूर चलेगा। लेकिन हमको चलवाना कितना है, 250 किलोमीटर चलवाना है। हमको चलवाना कितना, 250 किलोमीटर। तो मध्य बिंदु जाकर मिलने को 250 किलोमीटर, जब 250 किलोमीटर ये चलेगा, 250 किलोमीटर ये चलेगा, तभी तो मध्य बिंदु जाकर मिलेगा। तो इसलिए इसको माइनस कर लेते, एक कितना हो जाएगा, कुल योग 2 हो जाएगा, 2 बराबर 10, 1 बराबर 5 आ जाएगा, है ना। 1 बराबर 5, तो 5 घंटे के बाद वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। यहाँ से भी आ गए, यहाँ से देखिए 5 दोनों सेम ही बात है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तब तक ए बी से 100 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुका होता। तो बताओ ए ने कितनी दूरी तय की होगी और बी ने कितनी दूरी तय की होगी। देखिए अपोजिट है तो डिस्टेंस टोटल पर काम करती है। भाई मीटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस टोटल पर काम करती है, तो जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या बोला, 2 बिंदु ए बीच की दूरी में से दूरी है, तो मीन्स ए प्लस बी बराबर 400 दिया है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो इसलिए हमने देखिए इसको जोड़ दिया है ना। अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं इसलिए हमने जोड़ दिया है। जब दोनों मिलते हैं तो ए जो है 20 से 100 किलोमीटर दूरी अधिक से अधिक, जब दोनों मिलते हैं तो तब तक ए 20 से 100 किलोमीटर अधिक दूर तय कर चुका होता है। तो ए माइनस बी बराबर 100 दिया है। हमको यहाँ निकालना था कि ए ने कितनी दूरी तय की और बी ने कितनी दूरी तय की। तो ए का कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा, तो 400 500 का 250, और बी कैसे निकालेंगे, घटा के आधा, तो 400 से आधा 300, आधा 150 किलोमीटर दूरी। मीन्स ए ने तय किया है 250 किलोमीटर, बी ने तय किया है 150 किलोमीटर। देखिए ए की सुरंग को 12 घंटे में खोज सकता है, जबकि बी उसी सुरंग को 15 घंटे में खोज सकता है। तो दोनों एक साथ काम आरंभ करें और कितने घंटे के बाद अपनी क्षमताओं को आपस में एक्सचेंज कर लें कि दोनों खुदाई करते समय दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिलें। तो उसको सेम डायरेक्शन में निकालेंगे। 60 आ गया, 5 4 आ गया, ए बी को 60/5 तो 20/3 घंटा आ गया। हमको निकालना था कि क्षमताओं को कितने समय के बाद आपस में एक्सचेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर ही मिले। तो ऐसा क्या करने के लिए, आपको पता है कि मीटिंग पॉइंट हम जानते हैं, टाइम निकालने के बाद समय का आधा कर देते हैं, मीटिंग टाइम का आधा कर देते हैं तो हमको मध्य बिंदु चल जाता है। तो 20/3 का आधा कर देंगे तो देखिए कितना का 10/3 घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे बात करें कि फैक्टोरियल की, जिससे अगर एक फैक्टोरियल है तो इन संख्याओं के बीच में एक गैप होगा। 5 फैक्टोरियल गैप कितना, मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो मीन्स 5 4 गैप कितने, एक का है। 4 से 3 में गैप एक का है, 3 से 2 में एक गैप, 2 का एक। इसी तरह अगर 5 के बाद 2 फैक्टोरियल होते हैं तो इन संख्याओं के बीच में 2 गैप होगा। तो 5 फिर 3, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो 2 का गैप होगा। तो 5 3 1, क्योंकि यहाँ पे गैप 2 का, यहाँ पे गैप 2 का है। और ये देखिए फैक्टोरियल प्राकृतिक संख्या पे काम करता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं है ना। तो अगर इसका मान निकालने की 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 6 4 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इसलिए 2 गैप होगा तो 2 2 होगा, इसलिए 48 हमारा आंसर आ गया। क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है ना। देखिए फैक्टोरियल में परम्यूटेशन में अरेंजमेंट पे काम करता है और कॉम्बिनेशन जो है सलेक्शन या चयन पे काम करता है। देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, तो हम फिगर की या संख्याओं की या अल्फ़ाबेट क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं।